यमन पर हमले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कैसे सना के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और यमन की सरकार के रक्षा मंत्री जनरल ताहिर अल अकीली ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे हूती के एक डेलीगेशन को ले जा रहे विमान को रोकने के लिए ये हमला रनवे पर किया गया। वहीं हूती का कहना है कि विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और वो हुदैदा हवाई अड्डे पर उतर गया, लैंड कर गया। सना में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचने की खबर की तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। हूती विद्रोहियों की तरफ से कहा गया कि वो इन हमलों का और भी करारा जवाब देंगे। तो एक और मोर्चा मिडिल ईस्ट में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दरअसल महान एयर का ईरान का एक पैसेंजर विमान जो हूती डेलीगेशन को ईरान से तेहरान से लेकर के वापस सना लौट रहा था, इसमें वो तमाम लोग मौजूद थे जो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। उन्हीं को वापस लेकर ये विमान सना आ रहा था। सना में उतरता उससे पहले एयरपोर्ट पर बमबारी हुई, एयरपोर्ट के रनवे को तबाह कर दिया गया। इस वजह से ये पैसेंजर विमान लैंड नहीं कर सका। इसके बाद ये विमान यमन के एक दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और इस हमले के लिए हूतीज़ ने सऊदी अरब को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट पर हूतीज़ ने हमला किया है। सऊदी अरब की इस आपराधिक आक्रामकता के जवाब में यमनी सशस्त्र बलों ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और यूएवी का इस्तेमाल करके अबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। अल्लाह की कृपा से इस अभियान ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने के अपने लापरवाह फैसले के कारण सऊदी दुश्मन इस क्रूर आक्रामकता की पूरी जिम्मेदारी और इसके गंभीर परिणामों के लिए जवाबदेह है। ये कदम अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन और उनके नतीजों को भी बढ़ावा देता है। इस बारे में यमनी सशस्त्र बल सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान न भरने की चेतावनी देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी नाकेबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और हूतीज़ का दावा है कि उन्होंने सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले के बाद सऊदी अरब के अबा एयरपोर्ट के पास आग की लपटें आप देख पा रहे हैं। काफ़ी दूर से ही ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। इस एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी भयानक ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। इस बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने उनके एक जहाजों को निशाना बनाया। यूएई के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने साउथ चैनल में यूएई के 2 टैंकर्स पर हमला किया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी क्रूज मिसाइलों ने ओमान के समंदर के इलाकों में दक्षिणी लेन में से गुजर रहे मोम्बासा और बाहिया नाम के टैंकर्स को निशाना बनाया। मोम्बासा पर मौजूद क्रू के एक भारतीय सदस्य की मौत हुई है। 8 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेन के नागरिक हैं। इधर अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर बड़ा हमला किया। अमेरिका ने ईरान के बंदरबाज, कोनार्क और चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मूज में जहाजों को निशाना बनाया, जिसके बाद यह जवाबी हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस हफ्ते 3 दिनों में ईरान के 300 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। रात को हमलों के बाद चाबहार में 6 धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरबाज में भी कोस्ट लाइन में अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले किए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मूज अब पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में है, वहां से जहाज सुरक्षित गुजर सकते हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि हॉर्मूज पर ईरानी कंट्रोल खत्म कर दिया गया है और अब अमेरिका इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। ट्रंप ने खुद को गार्डियन ऑफ द हॉर्मूज स्ट्रेट बताते हुए कहा कि इस काम का खर्च उठाने के लिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के जहाजों और उसके ग्राहकों पर रोक जारी रहेगी, लेकिन बाकी सभी देशों के जहाज बिना किसी रुकावट के हॉर्मूज से गुजर पाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे पहली बार ड्रोन बोट का इस्तेमाल हुआ और ईरानी पोर्ट को ड्रोन बोट के जरिए निशाना बनाया गया।